क्या कर रहे हो? छोड़ो, अभी खाना खाने का टाइम है। क्या बना रही हो? आलू की सब्जी और रोटी। देखता हूँ। जपनाम भाई जी, जपनाम। बाबा जी ने आपको बुलाया है। अभी? जी। अच्छा, आप 1 मिनट रुकिए, मैं कपड़े डाल के आता हूँ। ठीक है। कहाँ जा रहे हो? अरे पवित्रा, पापा जी ने बुलाया है। हाँ तो खाना खा के जाओ ना। बाबा जी कौन से भागे जा रहे हो? कुछ भी बोलती है तू, हैं? भाई जी खड़े हैं बाहर, सुन लेंगे तो। वो तो उनकी चिंता है, और मैंने जो गरम गरम रोटियां बनाई उसका कुछ नहीं। अरे इस समय बुलावा आया है तो कुछ अर्जेंट ही होगा ना। अरे बाबा जी से मिलके यूं आया, फिर आके खाते हैं ना साथ में। टिक्का लगा दे। चलिए। जी। मैं वेट कर रही हूँ। अभी आया। जैसे आपने कहा था सारे आश्रमों की बात, अब आपने सारे आश्रमों में डी-एडिक्शन से जपनाम बाबा जी। जय हो, सदा ही जय। बहुत उत्तम काम किया है भाई सत्ती तूने। मिसाल बन गया है तू सबके लिए। लोभ, लालच, दबाव, कमजोरी सबको जीत गया तू। तो हमने सोचा तेरा प्रमोशन कर देते हैं। प्रमोशन? परीक्षा में अच्छे से पास हुआ है तू भाई सत्ती, वो भी डिस्टिंक्शन के साथ। परीक्षा? वो तो मैंने अपनी ड्यूटी निभाई जी बस। इसीलिए तरक्की का हकदार है तू। मेवात बॉर्डर पे अपनी नई फैक्ट्री शुरू हो रही है, तुझे वहां का हेड अकाउंटेंट बनाकर भेज रहे हैं। तनख्वाह होगी डबल, मतलब 40,000। बोल, तैयार है? आपके चरणों में जो आदेश मिल जाए बाबा जी। तो फिर सुबह सुबह निकल जा, सामान वगैरह पैक कर ले, अकेले जाके वहाँ फैक्ट्री में सेट हो जा, उसके बाद फैमिली को भी ले जाना। पर बाबा जी। इन पर किंतु परंतु लेकिन इनको ना तू जीत पाया अभी तक। अरे अब तू सेवादार है, भूला मत कर। जी बाबा जी, वो जी मैं बस ये कह रहा था कि वो बीता को साथ में ले जाता। वो दरअसल ये जो वो है ना, यही समस्या की जड़ है। अब समझ में आ रहा है, शादी के बाद मुंह में जकड़ गया है तू। यह सुख ने इंद्रियों को वश में कर लिया है। गोपाल स्वामी, किसी और को चुनो, ये अपने मन के चंगुल में है। जा भाई तू जा, तरक्की अब तुझसे दूर ही रहेगी। ना ना बाबा जी, ये मत कहो। मैं तो बस ये कह रहा था कि उस अभी असल में गलती तेरी नहीं, आत्मा की है। आत्मा जब तक शुद्ध नहीं होगी, तेरी सोच शुद्ध नहीं होगी। तू संसार में हमेशा कंफ्यूज रहेगा, दिमाग में गंध भरती रहेगी। मैं भी गुजरा हूं इस तकलीफ से, इसीलिए जानता हूं। हाँ, जब मेरी आत्मा अशुद्ध थी तो मैं भी सिर्फ शरीर के बारे में सोचता था, और यही शरीर सारी समस्या की जड़ है। अब तू अपनी पत्नी को देखता है तो असल में उसकी देह को देखता है। जिस दिन आत्मा देखेगा, आत्मिक रूप से जुड़ेगा उससे, तब पाएगा सच्चा सुख। अब हम अपनी पत्नी को छोड़कर सालों से यहां बैठे हैं, लेकिन आत्मिक रूप से हम आज भी उसके साथ हैं। लेकिन इस परम आनंद के लिए आत्मा का, तन का शुद्धिकरण कराना पड़ता है। मेरा हर सच्चा भक्त कराता है। शुद्धिकरण?
ये कैसा होता है बाबा जी? मैं भी करा सकता हूँ नहीं शुद्धिकरण? नहीं नहीं, ये नहीं करा सकता, नया नया बंदा है, ये शुद्धिकरण के लायक नहीं है। हूँ जी बाबा जी, मैं लायक हूँ। मैं भी आत्मिक रूप से जुड़ना चाहता हूँ अपनी बबीता से। मैं रेडी हूँ बाबा जी, आप बोलो मुझे करना क्या है। ये तैयार है भोपा स्वामी। ये भटक जाता है कई बार, लेकिन बात समझ में आते ही ये ठीक काम करता है। फिर ये कमांडर बनेगा, मेरा सच्चा भक्त। इसका शुद्धिकरण करवाओ, फिर 1-2 दिन बाद भेज देना मेरे पास। तब तक अपनी पत्नी के साथ थोड़ा अंतरंग संबंध ही बना लेगा ये। तो खुश है अब? बाबा जी की सदा ही जय। जय हो सदा ही। बाबा जी हम तेरी शरण में आए, तेरी कृपा ने। जी एक बार बबीता को बता देता तो वो भी देख लेती ना मेरा शुद्धिकरण, है जी? अरे उसी की तो मोह माया से मुक्ति दिला रहे हैं तुझे बाबा जी। उसकी चाहत में अपने आप को दूषित मत कर। बैठो। बाबा जी की सदा ही जय। राग जगाए, तन मन शुद्ध कर डाले तूने, मुक्ति मोक्ष के द्वार दिखाए। अंतर मन की ज्योति बन के देते हैं उजाले, देते हैं उजाले। चरम शुद्धि परम शुद्धि हर कण कण में शुद्धि शुद्धि। चरम शुद्धि परम शुद्धि हर कण कण में शुद्धि शुद्धि। चरम शुद्धि परम शुद्धि हर कण कण में शुद्धि शुद्धि। चरम शुद्धि परम शुद्धि हर कण कण में शुद्धि शुद्धि। चरम शुद्धि परम शुद्धि हर कण कण में शुद्धि शुद्धि। जपनाम भोपा जी, आइए आइए। वाह अद्भुत। इतनी कम उम्र में शुद्धिकरण, बाबा जी की बड़ी कृपा हुई है भाई जी आप पर, वरना लोगों को तो बरसों लग जाते हैं। आपकी तो नैया पार हो गई समझ लीजिए। लाइए एक साइन कर दीजिए। साइन? ये कुछ नहीं, फॉर्मेलिटी है रिकॉर्ड्स के लिए। जपना। धन्यवाद सिस्टर। जपना। आगे दीजिए। जपना। आइए लेट जाइए सत्ती भाई, हेल्प कीजिए आराम से। आप क्या करने वाले हैं डॉक्टर साहब? शुद्धिकरण भाई जी, और क्या। मास्क लगाइए, इंजेक्शन दीजिए। जी सर। जरा एनेस्थेशिया लेवल चेक कीजिए। चेक कर रहा हूँ सर। रिलैक्स रिलैक्स। स्थिर हो जाइए आप। अब आपका महाकल्याण है। जपना जपना। पम्मी, पम्मी उठ उठ। हाँ
वापस? सती घर नहीं लौटा कल रात से। क्या? बाबा के लोग आए थे, उनके साथ चला गया। रात भर इंतजार किया मैंने, वापस ही नहीं आया। ये क्या करा दिया आपने? बर्बाद हो गया मैं। बर्बाद नहीं, आबाद हुआ है तू। टांगों के बीच से ही जन्म लेती हैं सारी बीमारियां। पहले दिल दिमाग संतुलन खोता है, फिर इंसान। तो गंदगी को जड़ से खत्म कर दिया। अब तो शुद्ध है और आखिरी सांस तक रहेगा गंदे विचारों से दूर। पापा जी, मैं कैसे पपीता से? अरे मूर्ख, अब तो सदा के लिए पूर्ण समर्पित हो गया है तू। अब मन से मन का मिलन होगा। आत्मिक सुख तभी तो मिलेगा। और तू बेचैन क्यों हो रहा है? तू पहला भक्त नहीं है। अपने आश्रम में बहुतों ने शुद्धिकरण करवाया है। तुम्हारे इस बाबा जी ने भी करवाया है। पापा जी, आपने? हाँ तो कृपा होने से पहले साधारण इंसान था मैं भी। मेरे दिमाग में भी आते थे अतरंगी विचार। बेचैनी रहती थी, ध्यान बाधित रहता था। तो बस एक दिन चलवा दिया छुरा। अब आंसू क्यों टपका रहा है भाई? मुझे क्षमा कर दो बाबा जी। के बारे में क्या क्या नहीं सोचा मैंने। इतने गंदे विचार। अब तो सबका मन जान लेते। आप तो जान ही गए होगे। क्षमा कर दो मुझे बाबा जी। बिल्कुल जान गया था, लेकिन ऐसे विचारों का बाहर आना जरूरी है। समुद्र मंथन होगा तभी तो अमृत और विष निकलेगा। ये गंदे विचार विष के जैसे हैं। इन्हें मैं ग्रहण करूंगा और शुद्धिकरण का अमृत तेरे लिए। आप लोग अभी अंदर नहीं जा सकते, बाबा जी अभी अंदर है बहन जी। अरे हटी, छोड़िए। सती, भाई क्या हुआ? जपनाम। बाबा जी क्या हुआ भाई को? मेरे रहते क्या हो सकता है इसे? गंदगी की ग्रंथि थी, निकलवाती। अरे पहलवान, आंखें क्यों फाड़ रही है? फिट है तेरा भाई? इन्हें भी दे दे गुड न्यूज अपनी तरक्की की। कमांडर, भला हो, सबका भला। जपना। कौन सी ग्रंथि के बारे में बात कर रहे थे वो? हाँ? क्या किया तुम्हारे साथ उन्होंने? सच बताओ। अरे झूठ का क्या है? तरक्की करा दी बाबा जी ने मेरी, और क्या कमांडर बना दिया तेरे भाई को। तनख्वाह 40,000 महीना। मेवात की नई फैक्ट्री में हेड अकाउंटेंट बना के भेज रहे हैं। पर भाई तुझे हुआ क्या था जो इसे इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ा? अरे कुछ नहीं, बस पापा जी से मिलने गया था तो पाँव में दर्द होने लगा।
खड़े खड़े दर्द पड़ गया तो बाबूजी ने तुरंत यहाँ भिजवा दिया डॉक्टरों के पास। पाँव में अचानक ऐसे दर्द कैसे हो गया? घर में तो अच्छे भले थे। क्या हुआ? अरे क्या हुआ तुम्हारे? अरे गांठ थी, पहले भी तकलीफ होती थी, तुझे बताया नहीं कभी मैंने। डॉक्टर ने काट के निकाल दी बस। अच्छा, ऐसा कौन सा जहर फैल रहा था कि रातों रात ऐसे ऑपरेशन करा दिया, वो भी मुझे बताए बिना? अरे बाबा जी चाहते थे मैं तुरंत ठीक होके मेवाड़ चले जाऊं। और इतने क्वेश्चन क्यों? भाई तरक्की से हैप्पी नहीं हो तुम लोग? अरे बावला हो गया है क्या? हम क्यों नहीं हैप्पी होंगे? तेरी तरक्की माने हमारी तरक्की। और सही है, अब तू और भाभी मेवात में, अब जल्दी जल्दी जा और जल्दी से मुझे बुआ बना दो। नहीं नहीं, मेवाड़ मुझे अकेले जाना है। क्यों अकेले? क्यों? वहाँ कोई और है इसलिए। समझती नहीं है। अरे हम दोनों जाएंगे तो आप मम्मी का ध्यान कौन रखेगा? तू होगी तो तसल्ली रहेगी ना मुझे, वरना वहाँ परेशान रहूंगा हमेशा।